क्या ये लोकसभा चुनाव में करारी हार का ही हश्र है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में खासकर मुसलमानों के खिलाफ फरमान सुनाया गया था। याद ही होगा उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान कि मुजफ्फरनगर में साफ तौर पर कह दिया गया कि कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ठेले, ढाबे, वहां पर खास तौर पर अपनी अपनी पहचान बतानी होगी। बड़ा उछल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन देखिए बीजेपी के उन नेताओं पर पूरी तरह से लानत मलानत फेंकी गई है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एक ऐसा आदेश निकल कर आया है कि एक राज्य की बीजेपी शासित राज्य सरकार नहीं बल्कि तीन राज्यों की बीजेपी वाली सरकार को करारा झटका लगा है। ये यूं कहा जाए कि लताड़ा गया तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों को यही कांवड़ यात्रा वाले मामले को लेकर नोटिस जारी किया हो? और ये संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग ही है कि भाई वो तीनों के तीनों राज्य बीजेपी शासित राज्य हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों की सरकार को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिरकार संविधान में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत यह आदेश लागू किया गया। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा, क्या लिखा है एक एक करके। कांवड़ नेम प्लेट मामले पर रोक लगा दी गई है। यह बड़ी खबर है आज की। कांवड़ नेम प्लेट मामले पर रोक लगाई गई है और इसके साथ ही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है कांवड़ नेम प्लेट मामले को लेकर। अब आगे देखिए, इसे न्यूज 24 ने भी छापा और लिखा, कांवड़ यात्रा मामला, होटलों ढाबों पर नाम लिखने के पुलिस के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। यानी न्यूज 24 की खबर बता रही है कि होटलों पर, ढाबों पर नाम लिखने वाला जो पुलिस का फरमान था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया। उछल उछल कर पहुंच रहे थे ना, बड़े बड़े स्टार लगाकर अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार का समझ रहे थे तमाम अधिकारी, उनको पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। ये बड़ा बता रहे थे ना कि इससे माहौल ठीक रहेगा, जो कांवड़ी उनको पहचान हो जाएगी, ये तो अब्दुल है, ये सलमान है, अब्दुल सलमान से नहीं खाना, रमेश सुरेश की दुकान है उससे खाना है, उससे खाएंगे, कोई उत्पात नहीं मचेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसे हो गया। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। करारा झटका भारतीय जनता पार्टी को आज तक की खबर, दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं, यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। फिर ये कहते हैं कि हम तो मुस्लिम विरोधी नहीं है। भैया, ये 3 राज्यों को ही नोटिस जारी क्यों किया गया? ये कहते ना हम तो सबका साथ सबका विकास, मुसलमान सोचते हैं, सोचते नहीं है। देखिए साबित हो गया, 3 राज्य, तीनों में बीजेपी की सरकार, एक जैसा मामला, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्य सरकारों को नोटिस थमाया और तीनों में बीजेपी की सरकार। और फिर कहते हैं हम तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ करते नहीं है। खबर पढ़ा रहा हूं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। खास तौर पर यह बात आपको समझनी होगी कि जिस तरह के हालात पैदा किए गए, पहले ही मोदी और शाह फंसे हुए थे इस बात को लेकर, क्योंकि पहले चिराग पास माफी चाहेंगे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, फिर आती है आरएलडी जैन चौधरी, तो खुल्लम खुल्ला कह देते हैं कि कुर्ते पर नाम लिखवा देते हैं, जिससे फिर जो पढ़ के हाथ मिलाए या गले मिले ये तय करना होगा। तो कुर्ते पे नाम लिखवा दो सबके, ये हाथ मिलाएगा या गले मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये साफ साफ तौर पर झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद जैन चौधरी नहीं गए थे सर्वदलीय बैठक में, नहीं गए, मैं नहीं जा रहा। उसके बाद चिराग पासवान ने भी कह दिया असंवैधानिक यानी फर्जी मामला, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आदेश जारी किया गया। लेकिन ये बीजेपी वालों को ना, खास तौर पर मैं कह रहा हूं ना, ये मुसलमानों के लिए, दरअसल क्या है, इस देश के मुसलमानों ने नहीं बल्कि इस देश के हिंदुओं ने भी हिंदू मुस्लिम वाली नीति की वजह से बीजेपी के खिलाफ वोट कास्ट किया। ये बात समझ नहीं पा रहे अभी, ये खुन्नस किससे निकाल रहे हैं? मुसलमानों से। अब देखिए आगे खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं बस ये बताना होगा। यानी पुरानी व्यवस्था जो हर जगह आपने देखी भी होगी, शुद्ध शाकाहारी लिखा रहता है,
कहीं वेज नॉन वेज दोनों लिखा रहता है तो वही प्रणाली चलेगी। ये नहीं बताना होगा मैं अब्दुल, मेरे पिता का नाम करीम, मेरा ये, या फिर जयचंद, फिर मेरे पिता का नाम रामचंद्र, ये सब नहीं बताना होगा। जो ये तमाशा शुरू किया गया ना, ये विभेद करने की कोशिश की गई, संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की तरफ से अब उनको झकझोर कर रख दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का करारा झटका है योगी आदित्यनाथ को, ये करारा झटका है पुष्कर सिंह धामी को, ये करारा झटका है मोहन यादव को कि जाग जाओ, जाग जाओ, ये हिंदू मुस्लिम वाला खेल चलेगा नहीं ज्यादा दिन। हाँ, अगर विपक्ष ये सवाल उठा ले तो क्या कहा जाता है, तुष्टीकरण करते हैं, ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, मुसलमानों को ले गोद में ले क्यों ना घूमे भाई, क्या इस देश के नागरिक नहीं है? अगर इतना ही दम है तो निकलवा के बाहर फिकवा दो, इन सबको बाहर फिकवा दो। फिर वो हिम्मत नहीं हो पा रही, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जो बाहर फिकवाने का दावा करते थे वो संसद के अंदर खड़े होकर संरक्षण मांग रहे हैं कि सरकार संरक्षण दो, संरक्षण दो। ये विपक्ष मान नहीं रहा। जो 10 साल तक इन्होंने पूरी की पूरी तरीके से अपनी मनमानी की है ना, उसका असर है ये। आदत ऐसे छूटती कहां है भाई? तो वही मुसलमानों के खिलाफ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान सिर्फ सत्ता पाने के लिए उन्हें घुसपैठिए, उन्हें कहने लगे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो सोचिए ये तो राज्य सरकार है, इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। अब देखिए, अब आदेश आ गया नहीं आया, इसमें क्या बताया गया है? इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। कह दिया गया, जारी किया जाएगा नोटिस, अब बख्शा नहीं जाएगा और बख्शना भी नहीं चाहिए। देखिए क्या है ना, इन लोगों का एक नीति रीति जो बनी हुई है उस पर कुठाराघात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बहुमत होते हुए सारे नियम कायदे कानूनों को खूंटी पर टांगने का काम किया। ये इतिहास में दर्ज है कि संसद के अंदर एक सांसद, मैं सांसद तो मानता ही नहीं हूं, वो सड़क छाप भाषा बोलने वाला बीजेपी का सांसद और तो और मोदी जी का लाडला रमेश बिधूड़ी किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी हुआ क्या, गले लगाकर छोड़ दिया गया कि आगे से मत करना मुन्ना। यह काम अगर एक मुसलमान की तरफ से, मुस्लिम सांसद की तरफ से कर दिया जाता तो, या फिर विपक्षी पार्टी के सांसद की तरफ से कर दिया जाता तो तुरंत कार्रवाई होती, तुरंत नैतिकता सिखाई जाती। लेकिन ये इन लोगों ने कर दिया है इतिहास रचने की कोशिश में। मैं कह रहा हूं ना, पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, करना क्या है ये समझ नहीं पा रहे। सोचिए, अपनी बार बार फजीयत करा रहे हैं, लताड़ खा रहे हैं, लताड़े जा रहे हैं, फटकारे जा रहे हैं, इन्हें तब भी समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। मुजफ्फरनगर वाले मामले ने ऐसी फजीयत कराई है, ये ताउम्र याद रखेंगे। पहले भी इनको ऐसे लताड़ पड़ती रही है, लेकिन इस बार ये समझ गए हैं कि अब ना सुप्रीम कोर्ट छोड़ने वाला है, ना कोई अदालत छोड़ेगी। इस देश का कानून, इस देश के संविधान का माहौल उड़ाना, धज्जियां उड़ाना भी इतना आसान रह नहीं गया है। नमस्कार।